हेलो स्टूडेंट्स, एसओएस ब्रेन बूस्टर में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। हम कर रहे थे क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट्स। पिछले वीडियो में हमने सेट्स से रिलेटेड डेफिनेशंस की थी विद एग्जांपल्स। इस वीडियो में हम करेंगे डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, What is the difference between a collection and a set? सेट और कलेक्शन में डिफरेंस क्या है, ये आपको बताना है। तो देखो, कलेक्शन क्या होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट हो, उसी को हम क्या बोल देंगे, कलेक्शन बोलेंगे। लेकिन हमारे पास सेट जो होगा वो क्या होना चाहिए, आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। सेट्स में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हो, जो किसी सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करते हो, सेम कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हो, तो उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन क्या बोला जाएगा, सेट बोला जाएगा। तो देखो क्या होगा, हमारा कलेक्शन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट लेंगे, लेकिन सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। अब अगर एग्जांपल के लिए देखें कि कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स, अब क्या ये सेट होगा? अब देखो, गुड टीचर्स, यहाँ पे आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, गुड टीचर्स है। लेकिन गुड टीचर्स, अब मेरे लिए गुड टीचर कोई और है, आपके लिए गुड टीचर कोई और है, आपके फ्रेंड के लिए गुड टीचर कोई और है। तो इसलिए ये क्या होगा, यहाँ पे पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी ओपिनियन, इसलिए ये क्या होगा, एक सेट फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन अगर हम कहें कि ऑल टीचर्स ऑफ द स्कूल, अब अगर स्कूल के सब सारे टीचर्स को अगर हम शामिल करें, वो क्या फॉर्म करेगा, एक सेट फॉर्म करेगा। तो देखिए, अगर हम क्या करेंगे, गुड टीचर्स लेंगे तो वो क्या होगा, सिर्फ एक कलेक्शन होगा। लेकिन अगर ऑल टीचर्स लेंगे स्कूल के, वो आपका सेट फॉर्म करेगा। ये क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स। हमें ये बताना है कौन कौन से कलेक्शंस हैं वो सेट फॉर्म कर रहे हैं, कौन से नहीं फॉर्म कर रहे। तो देखिए, हमारा फर्स्ट है a collection of all natural numbers less than 50। अब 50 से लेस देन जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका कलेक्शन सेट फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। अब 50 से लेस देन जो आपके पास जो नंबर होंगे, नेचुरल नंबर 50 से लेस देन, अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, और कहाँ तक ले जाने आपको, लेस देन 50। अब लेस देन 50 कितने हो जाएंगे, 40 अप टू 49। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, इसलिए क्या फॉर्म करेगा, ये सेट फॉर्म करेगा। ये एक डेफिनेट क्वांटिटी है, इसलिए ये क्या फॉर्म करेगी, सेट फॉर्म करेगी। तो देखिए, ऑल नंबर्स लेस देन 50 लेने हैं, तो ये डेफिनेट क्वांटिटी हो जाएगी, ये क्या फॉर्म करेगा, आपका सेट फॉर्म करेगा। नेक्स्ट हमारा है कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। अब इंडिया में जितने भी गुड हॉकी प्लेयर्स हैं उनका कलेक्शन सेट फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। अब मेरे लिए गुड हॉकी प्लेयर्स कोई और है, आपके लिए गुड हॉकी प्लेयर्स कोई और है, आपका फ्रेंड कहेगा मेरे लिए तो वो अच्छा है। तो इसलिए ये भी क्या है, यहाँ पे ओपिनियन क्या होगी, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, एक दूसरे से डिफरेंट ओपिनियन आएंगी, इसलिए क्या होगा, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, तो ये सेट फॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा देखते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। अब आपकी क्लास में जितने भी गर्ल्स हैं उन सभी का कलेक्शन बताना है आपको, यहाँ पे ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। अब आपकी क्लास में जितने भी गर्ल्स होंगी आपको पता होगा, तो वहां पे आप क्या है, काउंट कर सकते हो, एक डेफिनेट क्वांटिटी है, इसलिए यह क्या फॉर्म करेगा, सेट फॉर्म करेगा। हमारा नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी टैलेंटेड राइटर्स हैं उन सभी के कलेक्शन। अब देखो, ऑल टैलेंटेड राइटर्स, यहाँ पे भी क्या होगा, आप किसी दूसरे को टैलेंटेड मानते होगे, मैं किसी दूसरे को टैलेंटेड मानती होंगी, मेरे लिए कोई और टैलेंटेड होगा, आपके फ्रेंड्स के लिए कोई और टैलेंटेड होगा। तो ये भी यहाँ पे भी क्या है,
ये जो ओपिनियन है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, इसलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये सेट फॉर्म में नहीं करेगा। जैसा मैंने बताया था क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स अगर जहाँ पे आ जाते हैं तो वो जो कलेक्शन होगा वो सेट फॉर्म में नहीं करेगा, इसलिए ये जो कलेक्शन होगा आपका ये सेट फॉर्म नहीं करेगा। हमारा नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उन सभी की कलेक्शन क्या वो सेट फॉर्म करेगी? यहाँ भी देखिए जो आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। अब जो वर्ड डिफिकल्ट यहाँ पे दिया हुआ है ये भी क्या है? वेरी करेगा। अब मेरे लिए कोई और क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, आपके लिए कोई और क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, या कोई और टॉपिक डिफिकल्ट होगा, तो ये भी क्या है? पर्सन टू पर्सन ये कलेक्शन भी वेरी करेगा, इसलिए ये भी सेट आपका फॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए सभी नॉवेल्स का कलेक्शन। अब जितने भी नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं उन सभी की कलेक्शन, तो ये क्या रहेगी? डेफिनेट रहेगी, क्योंकि जितने उनके नॉवेल्स हैं सभी का आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा, तो इसलिए पर्सन टू पर्सन ये ओपिनियन वेरी नहीं करेगी। ये कलेक्शन होगा आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, इसलिए ये क्या फॉर्म करेगा? सेट फॉर्म करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। आप देखो किसका कलेक्शन लेना है आपको? ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। कोई चैप्टर है और उसके क्वेश्चंस का कलेक्शन लेंगे, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? एक डेफिनेट ही रहेगा, क्योंकि जैसे हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्या है? एक डेफिनेट क्वांटिटी है। अब ये नहीं है कि आप सेकंड चैप्टर से उठा के उसमें डाल दोगे, थर्ड चैप्टर से उठा के उसमें डाल दोगे, तो ये क्या रहेगी? एक डेफिनेट क्वांटिटी ही रहेगी। पर्सन टू पर्सन ये ओपिनियन वेरी नहीं करेगा, सभी के लिए क्या रहेगा? ये सेम रहेगा, तो ये भी क्या फॉर्म करेगा? आपका सेट फॉर्म करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। अब देखो किसका कलेक्शन लेना है? यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब जे से स्टार्ट कौन कौन से मंथ्स होते हैं सभी बता देंगे। जनवरी होगा, उसके बाद क्या होगा? जून होगा, जुलाई होगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा? सभी के लिए ये जो मंथ्स होंगे वो सेम रहेंगे, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। इसमें कोई भी फेब नहीं ले सकता, मार्च नहीं लेगा। यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ वही मंथ्स इंक्लूड होंगे जो किससे स्टार्ट होते हैं? आपके लेटर जे से स्टार्ट होते हैं, इसलिए ये जो कलेक्शन होगा ये भी क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। और जो भी कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा वो आपका क्या फॉर्म करेगा? सेट फॉर्म करेगा। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? किसका कलेक्शन है? मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में जितने भी मतलब डेंजरस एनिमल्स हैं उनका क्या कहा इन्होंने? मोस्ट जो डेंजरस है। अब देखिए मेरे लिए मोस्ट डेंजरस कोई और होगा, आपके लिए मोस्ट डेंजरस कोई और होगा। किसी को कॉकरोच से डर लग रहा होगा, किसी को सांप से डर लगता होगा, तो सभी के लिए क्या करते हैं? जो डेंजरस एनिमल्स होंगे वो वेरी करेंगे, इसलिए ये जो कलेक्शन होगा वो भी क्या करेगा? पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो ये सेट फॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स। अब अगर आप प्राइम इंटीजर्स का लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि प्राइम इंटीजर्स डेफिनेट क्वांटिटी रहेगी, प्राइम इंटीजर्स का सेट जो होगा वो क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा, इसलिए क्या फॉर्म करेगा? सेट फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन थर्ड, क्या दिया हुआ है? इफ a इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू 10 देन इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक स्पेसेज।
ब्लैंक स्पेसेस दिए हुए, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये बताना है कि ये सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता। अब देखो क्या दिया हुआ है, 4। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या पता होना चाहिए कि ये सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता। अब बिलोंग्स टू का सिंबल क्या होता है, अगर आप बिलोंग्स टू का सिंबल लेंगे तो बिलोंग्स टू आपके पास मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, और अगर बिलोंग नहीं करता हो सेट में तो उसके लिए हम लिखते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू का, ये आपका सिंबल रहेगा। तो देखिए 4, अगर आप 4 देखोगे सेट ए में है या नहीं है, देखो 4 क्या है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 4 बिलोंग्स टू सेट ए हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा -4, और यहाँ पे आपको बताना है क्या ये सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखोगे सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, -4 है, तो -4 आपका सेट में बिलोंग नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4 डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, 12 गिवन है, और 12 क्या सेट ए से बिलोंग करता है या नहीं करता। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स हैं वो कितने से स्टार्ट हैं, 0 से 0 1 2 एंड सो ऑन 10 तक, लेकिन 12 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट से बिलोंग आपका नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। नेक्स्ट देखते हैं 9। अब देखो 9 सेट से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 9 हमारा कहाँ पे है, ये देखो सेट से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 9 बिलोंग्स टू सेट ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है कि 0। अब आप देख सकते हो 0 भी हमारा सेट ए से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 बिलोंग्स टू सेट ए लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास -2। अब -2 भी क्या है, नेगेटिव नंबर है, और आपके सेट में नंबर्स हैं वो सारे क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसलिए -2 भी आपका सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू।